हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो आज का वीडियो बहुत कमाल होने वाला है। अगर तुम हिंदी में एनिमे देखते हो फिर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि हिंदी एनिमे फैंस के लिए आज बहुत सारे अपडेट है। तो 5-6 मिनट के लिए एकदम आराम से बैठ जाओ। चलो शुरू करते हैं। शुरू तो एक इवेंट के साथ करते हैं। 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक एनिमे एक्सपो का एक इवेंट होने वाला है, जहां पर तुम्हारे फेवरेट एनिमे या फिर कुछ नए एनिमे या फिर कुछ ऐसे एनिमे जिनकी खबर ही नहीं है कि उनका सीजन 2 आना है या नहीं आना, इस इवेंट में उनसे रिलेटेड अपडेट आ सकते हैं। जैसे कि जुजुत्सु काइसन, मिशन योजाकुरा फैमिली, डीमन स्लेयर की अगली मूवी या फिर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। इस इवेंट में तुम्हें उनसे रिलेटेड अपडेट जरूर मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। 2 जुलाई को जब ये होगा तो सारे अपडेट हम तुम्हें देंगे, तो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं म्यूज इंडिया की तरफ। तो देखो म्यूज इंडिया हिंदी में एनिमे लाता है, ये हम सबको पता है, लेकिन समस्या ये होती थी उस चैनल पर हर तरीके का एनिमे अवेलेबल था, सबटाइटल्स वाले भी और रीजनल डब्स भी, सब कुछ वही मिलता था। तो म्यूज इंडिया ने अब तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उन्होंने एक नया चैनल ही बना दिया म्यूज हिंदी डब करके, उस पर तुम्हें अब सारे हिंदी डब एनिमे मिलेंगे। म्यूज इंडिया जो भी डब करेगा वो वहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट की तरफ। तो ये एनिमे अब हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल हो गया है। वन ऑफ द बेस्ट ये एनिमे, अगर देखा नहीं है तो ये मस्ट वॉच है भाई, इसको देख लो। क्रंची रोल ने डब किया है तो अच्छा डब भी करा होगा, तो जाके देख लो। मैंने डब चेक नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पर डब की क्वालिटी नहीं बता सकता, वो तुम खुद चेक कर लेना। आगे चलते हैं जियो हॉटस्टार की तरफ। तो देखो जियो हॉटस्टार पर मोब साइको 100 का सेकंड सीजन हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो गया है। अगर तुम इसका वेट कर रहे थे तो जाओ देख लो। आगे भी एक नया एनिमे है, नाम है स्नो वॉलर। ये एनिमे एनिमे टाइम्स पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो गया है, तो तुम इसको भी चेक कर सकते हो। हिंदी डब एनिमे फैंस की तो लॉटरी लग गई है भाई। अभी पिछले कुछ दिनों में एक साथ इतने सारे अपडेट आ गए, बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे तो। आगे है नारुतो शिपुडेन। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई इसका कुछ बता दो, ये हिंदी में कब आ रहा है। तो इसकी एक नई मूवी जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, द ब्लड प्रिजन, ये मूवी जल्दी हिंदी डब के साथ आने वाली है। हाँ अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ ऐसा तो सुनने में आ रहा है कि ये कमिंग सून में है। कंफर्म डेट तो नहीं आई है। पर आगे है टोई एनिमेशन। अगर तुम इनको जानते नहीं हो तो ये वही स्टूडियो है जिसने ड्रैगन बॉल और वन पीस जैसे एनिमे बनाए हुए हैं। तो टोई एनिमेशन ने अभी अभी जापान की सरकार से हेल्प मांगी है कि पायरेसी साइट्स को बैन किया जाए। उन्होंने सरकार से कहा जापान 2037 तक एनिमे इंडस्ट्री से ओवरसीज रेवेन्यू 37 बिलियन का चाहता है, लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता जब तक हम पायरेसी साइट्स को बैन नहीं करते। तो जितना जल्दी हो सके सारे एनिमे पायरेसी साइट्स को गिरा दो। तो आने वाला टाइम एनिमे फैंस के लिए कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है। अब पैसे खर्च करने होंगे भाई, इजीली एनिमे देखने नहीं मिलेगा। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के एनिमेटर ने अभी अभी अपना एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा अब एनिमे फैंस हर एनिमे के एपिसोड से चाहते हैं कि वो उन्हें एक मूवी जितना डिलीवर करे। जितना वो एक एनिमे मूवी में चाहते हैं उतना ही वो 22 मिनट के एपिसोड में चाहते हैं। और इसके चक्कर में जो बड़ी बड़ी सीरीज होती थी जैसे वन पीस वगैरह, ऐसी सीरीज अब बनना नामुमकिन हो गया है। और उस 22 मिनट के एपिसोड में इतनी सारी क्रिएटिविटी डालना, इतनी मेहनत से उसको बनाना एनिमे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। एनिमे ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री की हालत अंदर से बहुत बुरी होती जा रही है। एनिमेटर्स को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनको वर्क बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, बट पे उनका उतना नहीं है। तो ये चीज सुधारनी होगी, या तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती। अब अगर तुम्हें एनिमे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता तो हो सकता है ये बात तुम्हारी समझ में ही ना आए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये समझना है तो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया है और एक वीडियो भी बनाई है। दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर देखनी हो तो देख लेना। आगे है अस्त्रा वर्ल्ड। तो इनमें विच हैट एटलियर बेस्ट एनिमे के लिए नॉमिनेट हो गया है, लेकिन हाँ इसका जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोजो बिज़ार एडवेंचर भी नॉमिनेट है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जीत तो कोई भी सकता है। सब्सक्राइब कर लेना, जो जीतेगा मैं बता दूंगा। 80 दिन ऑफलाइन होने के बाद फाइनली हाई एनिमे पूरी तरह से बंद कर दी गई है। उसके मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया है, अब हाई एनिमे कभी भी ऑनलाइन नहीं आएगी। अब वही बात है कि पायरेसी साइट्स की तो लंका लगी हुई है और अभी फ्यूचर में और लगनी है। हैरान मत होना अगर अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें लगातार ऐसे कुछ अपडेट्स देता रहूं, क्योंकि पायरेसी साइट्स के तो भाई लगने ही वाले हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ। तो नेटफ्लिक्स पर अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 1 हिंदी डब के साथ अब अवेलेबल हो गया है। अगर तुम नेटफ्लिक्स पर एनिमे देखते हो तो इस एनिमे को चेकआउट कर लेना, कमाल का एनिमे है ये। अगर तुम काइजू नंबर 8 के फैन हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज आई है, जल्दी तुम्हें काइजू नंबर 8 के ऑफिशियल नारुमी का एक स्पेशल एपिसोड देखने को मिलने वाला है। अगर मैं रिलीज की बात करूं तो भाई वो तो फॉल में है। तो हाँ अभी पूरा एक सीजन है, लेकिन देखने को तो मिलेगा ही, ये गुड न्यूज है। आगे है वेस्टेड सेफ। ये एक नई एनिमे मूवी आने वाली है जिसका टीजर आ गया है। मैंने वो देखा भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल था, एनिमेशन एकदम ही प्यारा सा था, एक बार चेक कर लेना, मुझे काफी बढ़िया लगा। आगे है सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग से तो भाई कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये एनिमे हर अगले दिन कुछ नया कर देता है। अभी इसके एक नए गेम से अपडेट आया है, नाम होने वाला है सोलो लेवलिंग
कर्मा। जल्दी ही ये गेम आने वाला है, जब आ जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके कुछ विजुअल्स आ गए हैं, स्क्रीन पर लगा दिए हैं, देख लो। अगर तुमको फ्लो ओवर वाला एनिमे पसंद है तो उसी के जैसा एक नया एनिमे आने वाला है यूट्यूब पर। इसकी स्टोरी या फिर कैरेक्टर्स के बारे में बात करना सही है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बहुत बार फंस चुका हूँ, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें नाम बता दे रहा हूँ, तुम जाके गूगल पर चेक कर लेना। नाम है द शाई स्नो वुमन एंड द कर्स्ड रिंग। ये एक नया एनिमे है जो कि जल्द ही आने वाला है। आगे है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। अगर ये एनिमे तुम्हें पसंद है, अगर देखा होगा तो पसंद ही होगा, क्योंकि देखने के बाद ये एनिमे किसी को ना पसंद आए ऐसा तो रेयर केस ही हो सकता है। इसके फैंस के लिए गुड न्यूज आई है, 20 जून को इसके 3 नए एपिसोड्स आने वाले हैं। अगर हम सीजन 2 की बात करें तो वो 2027 के लिए कंफर्म हो गया है। तो इस साल तुमको 3 एपिसोड्स मिलेंगे और अगले साल एक पूरा सीजन। तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी। तो आगे है फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी और ब्लू बॉक्स। इन दोनों एनिमे के हिंदी डब से अपडेट आया है। तो देखो, फ्रेग्नेंट फ्लावर से अपडेट ये है, ये एनिमे जल्द ही हिंदी डब के साथ आने वाला है, कंफर्म हो गया है। अभी कुछ रिलीज डेट या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंट नहीं मिली है, लेकिन अंदर के लोग कह रहे हैं कि ये कमिंग सून में है। यहाँ तक कि इसकी तो डबिंग कास्ट भी सामने आ रही है। तो ये एनिमे तुम्हें हो सकता है जुलाई में देखने को मिल जाए। जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा इसका हिंदी डब तुम्हारा होगा। अब वीडियो को हाइप कर दो, बहुत ही मेहनत से अपडेट लेके आता हूँ। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय।